ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। लखनऊ से बड़ी खबर आ रही है। लखनऊ में एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी मौजूद हैं। बिहार जीत के बाद यूपी में संभावना तलाश रहे हैं। राजभर समेत कई पार्टियों के नेताओं के साथ मुलाकात करेंगे ओवैसी और छोटी पार्टियों का अलायंस बनाना चाहते हैं ओवैसी। तो 2022 के चुनाव की तैयारी में जुटे हुए हैं असदुद्दीन ओवैसी और उत्तर प्रदेश की राजनीति में अब एंट्री की तैयारी है, अलायंस की तैयारी कर रहे हैं, जिसके लिए छोटी पार्टियों के नेताओं से मुलाकात करेंगे। ओपी राजभर और ओवैसी की फिलहाल बैठक चल रही है लेमन ट्री होटल में और एआईएमआईएम भागीदारी मोर्चे के साथ रहेगी, ओवैसी का ये कहना है। तो उत्तर प्रदेश की राजनीति में नए एंगल्स आ रहे हैं, नए नए चेहरों की एंट्री हो रही है। असदुद्दीन ओवैसी भी अब 2022 की तैयारी में जुटे हुए हैं और लखनऊ पहुंचे हुए हैं। ओपी राजभर के साथ मुलाकात चल रही है, बैठक चल रही है असदुद्दीन ओवैसी की। आम आदमी पार्टी के बाद एआईएमआईएम भी यूपी की राजनीति में जमीन तलाशने में जुटी हुई है और इसी को लेकर असदुद्दीन ओवैसी आज लखनऊ दौरे पर हैं, जहां कई छोटी पार्टियों के नेताओं के साथ, लीडर्स के साथ मुलाकात करेंगे और अलायंस को लेकर चर्चा करेंगे। फिलहाल ओपी राजभर के साथ असदुद्दीन ओवैसी की बैठक चल रही है और इस दौरान ओवैसी का कहना है कि एआईएमआईएम भागीदारी मोर्चे के साथ रहेगी। जनार्दन मिश्रा हमारे वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ रहे हैं लाइव पूरी खबर पर तमाम जानकारी के साथ। जनार्दन जी, ये जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, राजभर के साथ बैठक चल रही है ओवैसी की, यूपी की राजनीति और जो सियासत है वो कहीं ना कहीं बदलती हुई नजर आ रही है। 2022 के चुनाव की तैयारियों में जुटी हुई है पार्टी आम आदमी पार्टी के बाद अब एआईएमआईएम की एंट्री हो रही है। अदिति जी, देखिए, असदुद्दीन ओवैसी साहब जो बिहार की अपने प्रदर्शन से काफ़ी उत्साहित हो गए हैं और उन्होंने अब उत्तर प्रदेश में भी विपक्ष का एक बड़ा चेहरा बनाने की कोशिश में लग चुके हैं। आज उन्होंने राजभर से बात करी। ओपी राजभर जो यहाँ पर पहले से ही बीजेपी के खिलाफ माहौल बनाने में कई पार्टियों से मिलते रहे हैं, उनके साथ अभी मीटिंग उनकी चल रही है। उसके बाद ये प्रसपा जो प्रगतिशील समाजवादी पार्टी है उसके कर्ता धर्ता शिवपाल यादव से भी मिलेंगे। तो एक कोशिश की जा रही है कि महागठबंधन का एक नया प्रारूप तैयार हो, उसके चेहरे बदले जाएं, उसमें नए लोगों को जोड़ा जाए और जो 22 का चुनाव है उसमें भाजपा को कड़ी शिकस्त दी जाए। क्या ये नहीं लगता कि जिस तरीके से हैदराबाद नगर निगम चुनाव में सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे थे पार्टी के लिए प्रचार करने के लिए और कहीं ना कहीं असदुद्दीन ओवैसी को एक बड़ा झटका दिया बीजेपी ने, उसका बदला लेने के लिए ओवैसी आए हैं लखनऊ आज? देखिए अदिति जी, असदुद्दीन ओवैसी का अगर यूपी में पदार्पण होता है तो ये भाजपा के लिए कहीं न कहीं से फ़ायदेमंद ही हो सकता है, क्योंकि भाजपा भी पोलराइजेशन के थ्रू अपने आप को मजबूत करने का पूरा प्रयास करती है। असदुद्दीन ओवैसी एक तरीके से मुस्लिम जो कम्युनिटी है उसमें अपनी पैठ बनाने की कोशिश करेंगे, जो कहीं न कहीं से भाजपा को भी फ़ायदा करेगा। तो ये एक अभी देखने वाली बात होगी कि कैसे ओवैसी विपक्ष के या भाजपा के लिए लाभदायक सिद्ध हो सकते हैं। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका जनार्दन जी। ओपी राजभर के साथ गले मिलते हुए असदुद्दीन ओवैसी, एआईएमआईएम अब उत्तर प्रदेश की राजनीति में अपनी जगह तलाशने में जुटी हुई है। लेमन ट्री होटल में बैठक चल रही है सुभासपा और एआईएमआईएम के चीफ्स की और छोटे दल के साथ अलायंस की तैयारी में हैं असदुद्दीन ओवैसी, जिसको लेकर राजभर से मुलाकात कर रहे हैं और कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि शिवपाल यादव से भी मिल सकते हैं। 2022 के चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं, बड़े राजनीतिक उलटफेर हो रहे हैं, नए नए संकेत मिल रहे हैं और नए नए दावेदार भी सत्ता के जुड़ते जा रहे हैं। इससे पहले अपनी जगह तलाशने में जुटी थी और अब असदुद्दीन ओवैसी